तो मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ेंगे और भूगोल का यह सेकंड चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है भूमि और मृदा संसाधन। जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों भूमि और मृदा संसाधन, इसी चैप्टर को हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी आज के वीडियो में प्रश्न उत्तर की याद कराने की पूर्ण गारंटी मेरे साथ है, यानी हम पर छोड़ दीजिए। कब तक? जब तक हमारा वीडियो बन रहा है तब तक। अगर आप पूरे वीडियो को देख रहे हैं तो इत्मीनान से देखिए, प्रश्न उत्तर की याद कराने की गारंटी मेरे ऊपर छोड़िए, हम आपको याद कराएंगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि यह किन क्लास के बच्चों के लिए है। तो यह क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है ना। और अगर आप 2023 की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक की, तो उसमें से है ना आप कम से कम इस प्रश्न को जरूर देख लेंगे, क्योंकि ये जो बोर्ड पर 6 प्रश्न दिए हुए हैं, इस 6 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न इस साल के एग्जाम में, सोशल साइंस के एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि मृदा अपरदन क्या है। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मृदा अपरदन क्या है, इसके बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों मृदा अपरदन, पहले क्वेश्चन समझेंगे मृदा अपरदन क्या है। तो दोस्तों मृदा अपरदन, मृदा मतलब होता है मिट्टी, अपरदन का मतलब होता है कटाव या वहां से हट जाना। मृदा मतलब मिट्टी, अपरदन मतलब कटाव या हट जाना, ठीक है ना। तो कहेंगे प्राकृतिक या मानवीय कारणों से, प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा को अपने स्थान से हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। कोई दिक्कत है? पूछेगा कि मृदा मतलब मिट्टी, अपरदन मतलब होता है अपने मतलब मिट्टी के कटाव, अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव। तो कहिएगा प्राकृतिक या मानवीय कारणों से, प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा का अपने स्थान से हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। बोलिए याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताएंगे दोस्तों याद हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम में पूछेगा मृदा अपरदन क्या है, तो कहिएगा प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा को अपने स्थान से हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। याद हुआ ना। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मतलब है ना, समझिए ना, यानी जो माटी है ना, माटी, उस माटी की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखना है, नहीं समाप्त हो, तो हमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मिट्टी की जो गुणवत्ता है ना, वो समाप्त नहीं होगा तो ओला हमरा का करे के पड़ी। तो कहिएगा है ना, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें वर्षा जल का संग्रहण एवं सतही जल का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलिएगा। मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए। तो दोस्तों कहिएगा मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें वर्षा जल का संग्रहण एवं सतही जल का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलेंगे। ये जो हम जितने भी सारे क्वेश्चन लाए हैं आज, ये सारे के सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में से किसी एक क्वेश्चन का छपना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, छपेगा। चलिए तो यहाँ तो आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। पट्टिका कृषि किसे कहते हैं, चाहे पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं, फिर से समझेंगे। घास की पट्टियाँ लगाकर की जाने वाले कृषि को पट्टिका कृषि कहा जाता है।
बात समझ में आया कि नहीं है? फिर से ध्यान सुनेंगे। घास की पटिया लगाकर की जाने वाले कृषि को पटिया कृषि कहा जाता है। हो गया ना? हो गया। यह पवन अपरदन को रोकने के लिए की जाती है। उसी में जोड़ देंगे, यह पवन अपरदन को रोकने के लिए की जाती है। हो गया, आंसर समाप्त। फिर से सुनेंगे, पटिया कृषि से आप क्या समझते हैं, फिर से सुनेंगे। घास की पटिया लगाकर की जाने वाले कृषि को पटिया कृषि कहा जाता है। यह पवन अपरदन को रोकने के लिए की जाती है। बात समाप्त कीजिए। यानी पटिया कृषि आपको समझ में आ गया। कोई डाउट? जल्दी बोलेंगे। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं खादर और बांगर में अंतर। खादर और बांगर में अंतर। खादर और बांगर में क्या अंतर है? तो दोस्तों सबसे पहले एग्जाम में पूछेगा कि खादर और बांगर में अंतर बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, पाना पाए से लिख दीजिएगा और इधर लिख दीजिएगा खादर, और इधर दोस्तों लिख दीजिएगा क्या, बांगर। कोई दिक्कत नहीं ना? एक और खादर और एक और क्या लिख दीजिएगा, बांगर। ठीक है ना? अब उसके बाद में क्या दोस्तों, लिखने के बाद में है ना, लिखेंगे एक और खादर, एक और क्या लिखेंगे दोस्तों, बांगर। और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे कि है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि नई जलोढ़ मृदा मिट्टी खादर कहलाती है। खादर में लिखेंगे नई जलोढ़ मृदा खादर कहलाती है, जबकि पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। एक जवाब हो गया। लिखेंगे नई जलोढ़ मृदा खादर कहलाती है, जबकि पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। एक हो गया। दूसरे में लिखेंगे खादर में दोस्तों, दूसरे में लिखेंगे खादर में, इसमें मिट्टी के कण है ना महीन होते हैं। खादर में लिखेंगे इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं, जबकि बांगर में मिट्टी के कण मोटे होते हैं। याद होगा ना? तीसरा में लिखेंगे खादर में दोस्तों, तीसरा में लिखेंगे खादर में, यह नदी के सीमावर्ती वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि इसमें लिखेंगे है ना कि यह है ना दूरवर्ती क्षेत्र वाले में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों? फिर से समझेंगे। नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है, जबकि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। ए में कहेंगे फिर खादर में, इसके जो कण होते हैं क्या होते हैं, महीन होते हैं, जबकि बांगर के कण जो होते हैं बहुत मोटे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? यह जो है यह सीमावर्ती वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि यह जो पाए जाते हैं दूरवर्ती वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बोलिए याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताएंगे। खादर और बांगर याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताएंगे। यस या नो कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला है कि मिट्टी क्या है। दोस्तों मिट्टी क्या है इसके बारे में, ठीक है ना? तो इतना बताएंगे सबसे पहले। दोस्तों अगला क्वेश्चन, मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या है? वही मिट्टी तो कहिएगा भूपटल की ऊपरी पतली है ना और असंगठित परत मिट्टी कहलाती है। कहिएगा कि भूपटल की ऊपरी पतली असंगठित परत मिट्टी कहलाती है। याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलेंगे। मिट्टी क्या है? तो कहिएगा पृथ्वी की ऊपरी है ना पतली असंगठित परत को मिट्टी कहा जाता है। यह चट्टानों के टूटने फूटने से निर्माण होता है। इसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। एक इंच मिट्टी के निर्माण में लाखों वर्ष समय लग जाते हैं। बस आंसर समाप्त। मिट्टी क्या है? याद हुआ ना?
कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो कहिएगा कि समोच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है और यह कृषि वृत्ताकार आकार में होती है। वृत्ताकार में होने के कारण इस कृषि को समोच्च कृषि कहा जाता है। फिर से कहेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च कृषि की जाती है और यह कृषि वृत्ताकार होती है, मतलब ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, है ना। वृत्ताकार होने के कारण इस कृषि को समोच्च कृषि कहा जाता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? फिर से सुनेंगे। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च कृषि की जाती है ना। यह वृत्ताकार रूप में होती है, इसीलिए इसे समोच्च कृषि कहा जाता है। यह मृदा अपरदन को रोकने के लिए इस तरह की कृषि की जाती है। आंसर समाप्त। कोई दिक्कत? फिर से बताएं। चलिए फिर से बताते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना, समोच्च कृषि की जाती है। यह वृत्ताकार में होती है। वृत्ताकार में होने के कारण इसे समोच्च कृषि कहा जाता है। यह मृदा अपरदन को रोकने के लिए की जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सारी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।